वंशिकी। मैं बिलीव करता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर की उस भारी उपस्थिति में बहुत बहुत ब्लेस्ड होंगे। मैं भी परमेश्वर की उस वंडरफुल लव के अंडर एंड उस भारी उपस्थिति के अंडर मैं बहुत सुपर डुपर ब्लेस्ड हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े गवाही दिया था। उसमें से एक सबसे बड़े गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था। मैं अपनी अंडर ग्रेजुएशन जब कंप्लीट किया तो उसके बाद से मैं बहुत प्लान कर रहा था कि मैं मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड चले जाऊँ, चाहे कनाडा हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई ना कोई वजह से वो डिले हो रहा था, तो मैं उसे पूरा नहीं कर पाया था। सो इस चीज़ को मैं परमेश्वर के आगे रखा। मैंने फास्टिंग के साथ, प्रेयर्स के साथ, बोने के साथ, हर चीज़ के साथ मैंने परमेश्वर के सामने रखा था कि परमेश्वर ये पूरा करा और मुझे ये मेरी इच्छा ये है, तो आपकी इच्छा भी यही है, तो मैं जा सकूँ अब्रॉड अपनी मास्टर्स के लिए करके। तो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति के साथ उस बंद रास्ते को खोला और मैं अभी पिछले 4 महीने से ऑलरेडी मास्टर्स करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स आ चुका हूँ और पिछले 4 महीने से इधर रह रहा हूँ। अपनी पार्ट टाइम अपनी लाइक कॉलेज, एजुकेशन, एवरीथिंग बहुत अच्छे से चल रहा है। सो मैं ये गुड न्यूज़ इसीलिए मैं आपको शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। एंड साथ साथ होली स्पिरिट ने मुझे एक वीडियो बनाने के लिए भी मेरा अगुवाई किया था। जब मैंने होली स्पिरिट से और खुदा से मैंने पूछा था कि मैं कौन से टॉपिक के बारे में बात करूं, सो गॉड गिवन मी ए वर्ड। मुझे ये वर्ड मिला था कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि हम मसीह को जानते हैं और मसीह को फॉलो करते हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, हम बॉर्न क्रिश्चियंस हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से क्रिश्चियंस हैं या 10-15 साल से क्रिश्चियंस है करके बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लाइफ्स में अभी भी स्ट्रगल्स है एंड कुछ लोगों के लाइफ्स में अभी भी बॉन्डेजेस भी हैं। एंड ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल कर रहे तो आपके साथ परमेश्वर नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि जब तक एक सोने को परखा ना जाए, उस आग पे ना डाले, तो तब तक उसका जो कलर निकलना है, उसका जो रंग, उसका जो ग्लोरी निकलना है, वो तब तक नहीं निकलता है। तो सम स्ट्रगल्स कम फ्रॉम द लॉर्ड ऑल्सो, बट देर आर सम थिंग्स, बट मिनिमम क्रिश्चियन थिंग्स और क्रिश्चियन वैल्यूज़ को कुछ लोग भूल जाते एंड क्रिश्चियनिटी का बेसमेंट्स क्या है वो भूल जाते, और वो सिर्फ यही करते कि प्रेयर करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, प्रेयर ही है करके एक ही चीज़ मतलब वो पकड़ के रखते कि और सोचते कि परमेश्वर चंगा करेगा। लेकिन एक बात मेरे हिसाब से, जिस तरह टीचिंग मैं अपनी स्पिरिचुअल फादर से और मैंने पर्सनल परमेश्वर के साथ रिलेशन से जो चीज़ मैंने सीखा था, उसके हिसाब से होली स्पिरिट ने भी मेरा अगुवाई किया था कि एक टॉपिक के बारे में बताने के लिए। वो टॉपिक ये है कि बेसमेंट्स इन क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में बेसमेंट्स है, मतलब एक आप क्रिश्चियन, एक मसीहत के जीवन जीना चाहते हो तो उसके लिए मेनली एक बेसमेंट की ज़रूरत है। आप 20 फ्लोर का बिल्डिंग भी बनाना चाह रहे हो, या मतलब बड़े बड़े देश, दुबई या कोई भी कंट्रीज़ में एक 70-80 फ्लोर्स का भी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, फिर भी उसका मेन जो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बेसमेंट, उसका नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तभी वो 70 नहीं, 80 नहीं, 100 भी हो या 2 फ्लोर्स भी हो, वो बेसमेंट सही है तो तभी वो बिल्डिंग भी प्रॉपर रह पाएगा। नहीं तो वो एक ना एक दिन जब आंधी और तूफान आएगी या भूकंप आएगा तो फिर वो टल जाएगा और मतलब वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक मसीहत के जीवन में भी एक बेसमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। वो बेसमेंट्स क्या है, होली स्पिरिट ने मुझे 4 चीज़ समझाया था। वो 4 चीज़ क्या है, वो बेसमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह एक 4 पिलर्स हैं, वो 4 पिलर्स प्लस एक और पिलर भी है, 5th पिलर सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। सो उसको हम बिल्डिंग मान सकते हैं। तो 4 पिलर्स पहले क्या है मैं बता देता हूँ, बेसमेंट्स क्या है वो। जिस तरह मैंने इस डायरी पे भी लिखा था परमेश्वर के वचन, तो इसको मैं शेयर करता हूँ। तो उस बेसमेंट्स में पहला बेसमेंट स्टेप है ये है कि बाइबल पढ़ना, पहला स्टेप बेसमेंट, पहला पिलर। दूसरा पिलर ये है कि प्रेयर करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। तीसरा ये है कि फास्टिंग करना, उपवास करना। 4th वन ये है कि बीज बोना। एंड सबसे बड़ा जैसा मैंने कहा था, एक बिल्डिंग जो है परमेश्वर का सुसमाचार देना। मैं आपको ये 4 चीज़, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, फास्टिंग करना एंड बीज बोने के बारे में मैं एक एक चीज़ को लेके परमेश्वर के वचन पे क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन क्या कहता है करके मैं धीरे धीरे इस चीज़ को मैं समझाऊंगा। तो आज के दिन मैं परमेश्वर के बीज बोना कितना इम्पोर्टेंट है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ।
तो परमेश्वर का बीज बोने में क्या महत्व है एंड परमेश्वर को जो बीज हम देते हैं, परमेश्वर को जो सोइंग जो मतलब ऑफरिंग हम देते हैं, परमेश्वर के काम के लिए जो हम बोते हैं, वो क्यों बोना ज़रूरी है एंड किस लिए बोना है, और वो बोने से हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट हो सकता है, एंड वो क्यों एक बेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट पिलर जैसा है। सोइंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको यही बताता हूँ कि मतलब मैंने बहुत लोगों को, इवन कुछ पास्टर्स, जब मैंने बहुत पास्टर्स को भी मिला था अपने लाइफ में, एंड मैंने कुछ लोगों को, विश्वासियों को जब मैंने मिला था, एक चीज़ वो बोलते हुए मैंने सुना था कि कोई बात नहीं, जब हमारे पास पैसे नहीं है तो थोड़ा बहुत बो सकते हैं, अपने घर का खर्चा निकालने के बाद थोड़ा बहुत जो बचता है हमारे पास उसे बो सकते हैं, ये कह सकते हैं करके बोलते थे। एंड वो एक एग्जाम्पल भी देते थे कि मुझे बाइबल पे देखो ये वाला एग्जाम्पल है, तो उसके हिसाब से भी हम भी कर सकते करके बहुत लोग बोलते हैं ऐसी बात। वो क्या एग्जाम्पल देते थे मैं आपको थोड़ी देर में ही मैं समझाता हूँ, पहले प्रभु का वचन बताने के बाद। मैं बहुत बार हैरान हो गया था कि क्यों लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं, मतलब क्यों इसको सोचकर लोग मतलब गलत तरीके से क्यों परमेश्वर के वचन को ले रहे करके मुझे लगा था। जिस तरह बाइबल पे भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन हर एक लोग एक एक तरीके से अपनाते हैं, लेकिन असली चीज़ क्या है और परमेश्वर के मुंह से निकला वचन क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ होली स्पिरिट ही हमें समझा सकता है। तो जिस तरह मुझे होली स्पिरिट ने समझाया था, मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने जो अपने स्पिरिचुअल फादर से, मेंटर से भी मैंने सीखा था, वो सेम ही है। तो उसके हिसाब से ही उसे फॉलो करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स, फिनेंशियल ब्लेसिंग्स, जो कि मैं ये बात तक भी कह सकता हूँ कि जो मेरी औकात नहीं थी वो भी परमेश्वर ने मेरी लाइफ में करके दिखाया। मैं उतना फिनेंशियली मैं एक स्टेप नहीं ले सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में करके दिखाया था, क्योंकि मेरा बोना, मेरा विश्वास है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसका अनुग्रह है, उसके अनुग्रह से बिना मैं तत्ता हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। पहले उसका अनुग्रह है, उसके बाद मेरा जो विश्वास और मेरे जो बोना देखकर परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया और मुझे फिनेंशियली भी उसने खड़ा किया। सबसे पहले मैं आपको वचन बताना चाहता हूँ कि बीज बोने के बारे में बाइबल पे नया नियम और पुराने नियम में कहाँ लिखा है करके मैं आपको एक बार पढ़ाता हूँ। दूसरा कोरिन्थियंस उसके 9:7 में लिखा है कि परमेश्वर को जो बीज देते हो उसे थैंक्स के साथ देना, थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना परमेश्वर को। एंड उसके बाद लूका उसके 6:38 में लिखा है कि जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हो, वो वापस परमेश्वर लौटाता है हमें, वो गॉड विल गिव अस बैक। एंड उसके बाद मैं आपको पुराने नियम पे लेकर जाता हूँ कि भजन संहिता उसके 126:5-6 में लिखा है कि whoever sow with grief, मतलब जो कोई भी रोते हुए भी बीज बोएंगे वो हर्षित होकर फसल काटेंगे। रोते हुए भी अपने बीज लेकर बाहर आएंगे, वो हर्षित होकर फसल काट कर अंदर जाएंगे, भजन संहिता में लिखा है। उसके बाद 10% के बारे में 10% क्यों बोना, 10% बीज बोने में भी 2-3 तरीके हैं। उसमें एक तरीका है कि दशवांश देना, यह सबसे बहुत बहुत ज़रूरी बात है। तो परमेश्वर ने ये नया नियम की बात नहीं, पुराने नियम में लिखा है कि लेवी की पुस्तक उसके 27:30 में लॉर्ड परमेश्वर ने मोसेस से कहा था, और दशवांश देना क्यों इम्पोर्टेंट है। वैसे उससे पहले से भी अब्राहम बीज बोते आया था। अब्राहम उसके जो भी उसके पास जो ब्लेसिंग्स था, जो भी फिनेंशियल ब्लेसिंग्स था, उसमें से 10% परमेश्वर को देते ही आया था। एंड उसके बाद परमेश्वर ने मोसेस से भी बात किया, लेवियों की पुस्तक 27 उसके 30 में। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बोने में जितना मैं जानता हूँ उसमें 3 तरीके हैं। एक चीज़ है दशवांश, ये तो मैंडेटरी है। सेकेंड चीज़ थैंक्स गिविंग बोते। थर्ड चीज़ जो है कि टाइद बोते हम, मतलब हमारे खर्चे को अभी हम 10 रुपये या 20 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो उसमें 5 रुपये हम खर्च करें, बाकी 5 रुपये या 8 रुपये खर्च करें, बाकी 2 रुपये 10 में से परमेश्वर के लिए हम निकालें, परमेश्वर के काम के लिए हम निकालें। वो एक बीज बोना है। दूसरा बीज ये है कि थैंक्स गिविंग बीज बोना, मतलब कोई भी आप चर्च अटेंड करते हो, थैंक्स गिविंग बीज बोते हो। कोई भी आपको ब्लेसिंग मिलती है तो आप थैंक्स गिविंग बीज बोते हो। इवन मैं अपनी लाइफ में मैंने सीखा था कि मतलब
आज मेरी बर्थडे है, आज मेरी फैमिली में एक खास मेंबर का बर्थडे है, तो मैं उनके बर्थडे के लिए मैं थैंक्स गिविंग बीज बोता हूँ कि परमेश्वर उन्हें एक नया साल के साथ ब्लेस किया। तो आज मेरा फ्लाइट है, मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो मैं पहले ही परमेश्वर से मन्नत मांगूंगा कि परमेश्वर मुझे मेरी फ्लाइट को सेफली लेकर जा करके मैं पहले ही बीज बोता हूँ। मैं कोई भी मीटिंग चाहे ऑनलाइन देखो, यूएसए से इंडिया जो मेरे स्पिरिचुअल फादर की उस चर्च मीटिंग, या मेरी मेंटर के चर्च मीटिंग को, या मैं किसी भी मीटिंग देखूँ या इधर भी मीटिंग अटेंड करूँ, मैं फ्रीली एक उधार में मैं किसी चीज़ को नहीं लेता हूँ। चाहे मीटिंग सुनना हो ऑनलाइन में, चाहे पर्सनली अटेंड करना हो, परमेश्वर मुझे एक गुड न्यूज़ के साथ भी ब्लेस किया तो मैं धन्यवाद का बेट चढ़ाता हूँ कि परमेश्वर थैंक यू। क्योंकि मैं उससे दिखाता हूँ कि पैसे भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले चीज़ ये है कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अपोस्तल पाउल कहता है कि जो परमेश्वर में टाइम बिताते, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए पैसे कूड़े के समान समझते हो। तो मैं इसी रीति के साथ एक पैसे को एक जीने के लिए, इस धरती पे अपनी लाइफ बिताने के लिए लाइक पैसे की ज़रूरत है लोग समझते हैं, लेकिन उससे सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति ज़रूरत है, उसके बाद ही पैसे जो कुछ भी कर सकते हैं हमारी लाइफ में। परमेश्वर के प्रेजेंस से बिना पैसे है तो भी फ़ायदा नहीं है। पैसे रहकर भी बहुत लोग अपनी लाइफ को डिप्रेशन में अपनी लाइफ सैक्रिफाइस किया था। सैक्रिफाइस नहीं कह सकता हूँ मैं इस चीज़ को, अपनी खुद की इच्छाओं की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया था, क्योंकि पैसे के चक्कर पे एंड डिप्रेशन में जाकर परमेश्वर से बिना माफ़ी मांगते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति ना होने पर उनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े थिंग्स हुआ था। सो ये थैंक्स गिविंग बीज आप अपनी मर्जी से थैंक्स गिविंग बीज बो सकते हो। तीसरा चीज़ ये है कि दशवांश देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नया पुराना नियम में लिखा है, नया नियम में बोने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करके कहते। लेकिन नया नियम हो, पुराना नियम हो, परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है। बाइबल कहती है कि आसमान और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा बाइबल के। तो परमेश्वर का दशवांश बोना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो मैंने पहले बताया था इस वीडियो स्टार्टिंग में कि बहुत पास्टर्स बोलते थे कि लाइक परमेश्वर ने ये कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हमारे पास है उसमें से बो सकते हैं। वो वचन मैं आपको बताता हूँ जो हर बार मुझे समझाते थे पास्टर्स या जिससे भी मैं मिलता था। वो वचन लिखा है मरकुस के पुस्तक, उसके 12:41 से लेके 44 में लिखा है कि एक विधवा, एक विडो स्त्री एक ऑफरिंग देती थी। मतलब यीशु मसीह अपने चेले भी रहते थे, डिसाइपल्स, यीशु मसीह भी थे उधर। एक परमेश्वर के भवन में बीज बो रहे थे सारे लोग आकर। तो पर एक विधवा थी, उसके पास एक सिक्का था, तो उसने एक सिक्का बो दिया था। तो परमेश्वर ने बोला था कि सब में से ये स्त्री जो अभी एक सिक्का बोई है वो धन्य है। तो डिसाइपल्स को बुलाकर परमेश्वर ने कहा था कि ये औरत क्यों धन्य है, मतलब ये विडो क्यों धन्य है करके परमेश्वर बताते थे। उसमें क्लियरली साफ साफ लिखा है। लोग यही कहते थे कि देखो परमेश्वर ने तो एक सिक्का जिसने बोई, बाकी लोग तो हज़ारों रुपए, हज़ारों डॉलर्स बोए होंगे या हज़ारों रुपए बोए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने इसी को क्यों ब्लेस कहा? क्योंकि उसके पास वही था, मतलब उसके पास थोड़ा गरीब थी या उसके पास थोड़ा सा पैसे नहीं था, तो उसने थोड़ा उसमें से बोया, ऐसा करके वो समझते। लेकिन मैं आपको उसमें क्लियरली लिखा है, आप दोबारा पढ़ सकते हो मरकुस उसके 12:41 से लेके 44 में क्लियरली लिखा है। यीशु मसीह उनके डिसाइपल्स को बुलाकर ये कह रहे थे कि जितने भी लोगों ने बोया है वो लोग अपने पास जो कुछ भी है उसमें से बोया। उसमें से अभी मेरे पास मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये है, उसमें से मैंने 100 रुपये निकाल कर परमेश्वर को दे दिया, ठीक है। उसमें से मैंने बोया, 1000 थे मेरे पास, उसमें से मैंने बोया था, अब मेरे पास 900 बचा। लेकिन मेरे पड़ोसी है तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये है, और परमेश्वर के कामों के लिए उन्होंने अपने 100 रुपये बो दिया। तो अब हम दोनों में कौन धन्य ठहरा और परमेश्वर के सामने कौन साफ दिल वाले, या मतलब परमेश्वर के सामने सबसे बड़ा कौन है? ऑफ कोर्स वही तो होंगे ना। ऑफ कोर्स अभी बाकी 900 जो पैसे मेरे पास है, तो मेरे भी खर्चे होंगे, मेरे भी कोई ना कोई प्लानिंग्स होंगे, मेरे को भी प्लानिंग्स है। एंड इन द सेम वे जिसने 100 उनके पास था, उन्होंने 100 बो दिया, उनको भी तो खर्चे होंगे, उनको भी तो मतलब अपनी लाइफ के बारे में कुछ प्लानिंग्स तो होंगे कि ये 100 में ये ऐसा खर्च करना। लेकिन उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपने पास जो 100 रुपये उसे बो दिया। उन्होंने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के लिए बोऊंगा तो जरूर कोई ना कोई फल काटूंगा, क्योंकि
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि रोते हुए भी बीज बोएंगे तो हर्षित होकर फसल काटेंगे। जो कुछ भी आप परमेश्वर के काम के लिए बोएंगे तो वो वापस आएगा, क्योंकि प्रभु ने साफ साफ नया नियम में कहा था कि ऐसे कोई भी नहीं है जो मेरे लिए अपने भाई, अपने खेत, अपने पैसे, अपने कुटुंब कोई भी छोड़ा हो और उन्होंने 100 गुना ना पाए हो इस धरती और आसमान पर। तो जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए बोते हैं उसे 100 गुना हम वापस काटते भी है, जरूर है। ये तो पक्की बात है कि हम जरूर काटते हैं। तो इसी रीति के साथ वो औरत जिसने बोई, यही वचन पे हर लोग समझते हैं कि तोड़ा है तो भी बो सकते करके एक रॉन्ग थिंग्स वो अपनी लाइफ में अपनाते, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है उसमें से बोना और जो कुछ हमारे पास है उसे बोना बहुत डिफरेंस करता है। जो कुछ हमारे पास है उसे बो देना, परमेश्वर को हम ये दिखाते हैं कि पैसे का कोई हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं है तेरे से ज़्यादा। तो हम ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी हम बोते हैं हमें वापस भी मिलता है, परमेश्वर उतनी ब्लेस्ड रीति के साथ हमें वापस भी लौटाते करके विश्वास के साथ बोते हैं। तो उसी तरह वो स्त्री भी, उसके पास एक ही सिक्का था, तो उसने अपने खाना, मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या खिलाऊंगी अपने बच्चे को, अपने परिवार को क्या खिलाऊंगी, उसने कुछ नहीं सोचा। उसने एक सिक्का परमेश्वर के उस प्रेजेंस में बो दी थी। बाकी लोग उनके पास जो थे उनमें से कुछ बोया, वो अमीर भी तो थे, फिर भी उन्होंने उनके पास जो थे उनमें से बोया। लेकिन वो स्त्री एक विधवा, एक विडो होने के नाते और उसके पास पैसा होने के नाते फिर भी उसने एक सिक्का जो पड़ा था उसके पास वो बो दी। तो एक बढ़ चढ़ कर बोना, परमेश्वर के काम के लिए बढ़ चढ़ कर बोना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसी रीति के साथ हमें 1 लाख का सैलरी मिल रहा है या 10,000 का सैलरी मिल रहा है, 1,000 का सैलरी मिल रहा है, तो भी 1,000 में 100 रुपये, 10,000 में 1,000, 1 लाख में 10,000 दशवांश निकालना बहुत 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 ज़रूरी है, ताकि बाकी 90% जो बाकी अमाउंट जो भी है परमेश्वर उसे ब्लेस करे। फिजूल खर्ची, अननेसेसरी थिंग्स में हम मतलब परमेश्वर उसे प्रोटेक्ट करे। तो अभी आपने 100 रुपये आपके पास आपका सैलरी है मान लीजिए, उसमें से आपने 10 रुपये बोना छोड़ दिया और आपने सोचा था कि 10 रुपये होंगे तो हमारे लिए ब्लेस होगा, हम किसी ना कोई चीज़ खरीद सकते हैं करके आप सोचते हो। तो घर में कोई ना कोई रिपेयर आ गया जो कि अभी आप खरीद कर कुछ ही टाइम हो गया, फिर भी कोई रिपेयर आ गया, उसमें आप 20 रुपये लगाना पड़ रहे हैं। एक फिजूल खर्ची है। इस फिजूल खर्ची को परमेश्वर ही स्टॉप कर सकता है जब आप उसके वचन को पूरा करते हो। तो दशवांश बोते हैं तो परमेश्वर आकाश की खिड़कियाँ खोलकर इतनी आशीष देगा कि रखने की जगह भी नहीं होगा। तो इसी रीति के साथ दशवांश बोना और परमेश्वर को थैंक्स गिविंग देना बहुत 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 ज़रूरी है। सो डोंट वरी, आप हमेशा बीज बोते रहिए। सिर्फ ये मत कहिए कि मैंने प्रेयर किया था, मैंने बाइबल पढ़ा था और मेरी फिनेंशियल ग्रोथ चाहिए। जब तक आप फिनेंशियल ग्रोथ के लिए आप पैसे नहीं बोते हो परमेश्वर के काम के लिए, जिस तरह लाइक 3 औरत परमेश्वर को नया नियम में लिखा है कि उन्होंने अपनी संपत्ति से परमेश्वर का सेवा किया। जब तक आप अपनी फिनेंशियल थिंग्स को परमेश्वर को नहीं दिखाओगे, चाहे आपके पास 1 रुपये क्यों ना हो, वो परमेश्वर को नहीं दोगे तो परमेश्वर आपको फिनेंशियली ब्लेस बिल्कुल नहीं करेगा। फिनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए आपको फिनांस बोना और परमेश्वर को दिखाना भी ज़रूरी है कि हमें पैसे ज़्यादा नहीं है, आपके प्रेजेंस हमारे लिए ज़्यादा है। तो परमेश्वर को वैसे हमारे पैसे से कुछ लेना देना तो है ही नहीं। उसके पास हमेशा मेरा स्पिरिचुअल फादर कहते हैं उसके पास मतलब हीरों का मतलब एक डायमंड्स के एक ग्रह है उसके पास स्वर्ग में, और उसके पास इतने पैसे तो कोई इस धरती नहीं है ना, कोई ऐसे मतलब पैसे परमेश्वर के पास जो पैसे है उसे लाइक एक स्टेप्स के जैसा हम रखना शुरू कर दे तो आसमान तक पहुंच जाएगा। उतने पैसे परमेश्वर के, वो हमारे पैसे से कुछ लेना देना नहीं है परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर हमें परखता है जिस तरह एक सोने को परखा जाता है कि उसके रंग, उसके जो गोल्डनेस को बाहर लेकर आने के लिए, तो परमेश्वर भी हमें परखता है। तो हम जो कुछ भी बोते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हम थोड़े में वफादार नहीं हैं तो बड़े में वफादार नहीं रह सकते। तो जिस तरह पुराने नियम में लिखा है कि एक नबी एक औरत के पास गया और पूछता है कि तेरे पास क्या है, तो कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कुछ तो होगा ना, उस नबी ने कहा। उसने कहा मेरे पास एक छोटा कप का तेल पड़ा है। तो उसने कहा था फिर वो तेल लेकर आ। तो उसने मसा किया, उसने कहा था कि बाकी आसपास के आपके पड़ोसियों से बड़े बड़े बर्तन लेकर आओ, उस बर्तन में इस तेल को उंडेलते जाओगे तो वो पूरा तेल भरता ही जाएगा। तो वो बर्तन मांग कर
आई आसपास लोगों से जितना वो मांग सकती है। उसके बाद वो तेल जो मसा किया गया तेल को उंडेलती गई, वो पूरा बर्तन फिल होते गया। वो बर्तन जो फिल हो गया वो ऑयल को सेल करने के बाद उसके जो पैसे कर्जे थे उस कर्जे को उतार दिए उसने। तो इफ़ वो कहती, जब वो परमेश्वर का दास उसके पास जाता, जब वो कहती कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ करके वो बोलती, तो परमेश्वर का दास भी कुछ ना करता। जब वो बोली मेरे पास बस थोड़ा सा तेल पड़ा है, तो परमेश्वर के दास उसी को ब्लेस किया। सो जब भी आप जो आपके पास है उसे परमेश्वर के काम के लिए थोड़ा सा भी क्यों ना हो उसे बो देते हो, तो परमेश्वर उसे 100 गुना ब्लेस करता है। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में अपनाया। अपनाने के बाद ही जो मैंने ब्लेसिंग्स देखा, उस ब्लेसिंग के हिसाब से ही मैं आपको आज इस वीडियो के ज़रिए मैं बता रहा हूँ होली स्पिरिट के इस गाइडेंस से। सो बीज बोने में कभी भी डिले मत कीजिए। कोई भी क्या बोल रहे, ये क्या बोल रहे, वो क्या बोल रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अभी 1000 रुपये है लेकिन मेरा फीस 1200 है, मुझे और 200 कम पड़ गया, मैं परमेश्वर के लिए क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकती हूँ, मत सोच लीजिए। पहले परमेश्वर के लिए उस 1000 में से 100 रुपये निकाल लीजिए परमेश्वर का दशवांश, और उसके बाद 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, थैंक्स गिविंग भी निकाल लीजिए। उसके बाद ही अपना काम कर लीजिए। चाहे अभी आपको लगेगा कि मैंने ऑलरेडी 1000 में 100 परमेश्वर को दशवांश दे दिया और मतलब 50 और 100 रुपीज़ मैंने और थैंक्स गिविंग दे दिया, तो मैं खुद 200 के कम पहले से कम ही है और अभी 400 हो गया करके माइंड में टेंशन होता होगा आपको। इवन आपको ही नहीं, मेरी लाइफ में भी मैंने बहुत बार इसे महसूस किया था। लेकिन जब हमारी बीच जब हमें हिलाए और हमारे दिल में घबराहट ना पैदा करे कि यार कैसे करना है आगे जाकर, तो तब तक परमेश्वर भी नहीं हिलता। तो परमेश्वर को दिखाना है कि हमारे दिल कैसा है, तो बढ़ चढ़ कर बोलना और कहना है कि परमेश्वर, हम बातों से ही नहीं कर्मों से भी दिखाते हैं कि पैसे हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम इसे खुदा समझते हैं। सबसे उत्तम चीज़ जो हमें चाहिए वो तेरी आज्ञाओं को मानना। जो परमेश्वर को भाई मानते हैं, एक बुद्धि पाने के पहला स्टेप बाइबल पे लिखा है कि परमेश्वर का भाई मानना, दूसरा परमेश्वर के वचन पर चलना। तो परमेश्वर का भाई मानोगे तो और परमेश्वर के वचन पर चलोगे तो ये जरूर बीज बोओगे। तो ये बीज बोने में कभी देरी मत करना। जो वापस जब परमेश्वर देता है तो दुख नहीं मिलाता है, ये याद रख लीजिए, क्योंकि बाइबल पे साफ साफ लिखा है कि जो धन यहोवा देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो परमेश्वर आप सब लोगों को ब्लेस करे, उतनी फिनेंशियल थिंग्स के साथ आपको ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरह होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया इस सोइंग के बारे में बताने के लिए, बेसमेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इस टॉपिक जैसा मैंने शुरू किया, उसमें से सबसे पहला पार्ट सोइंग के बारे में। सो मैं बिलीव करता हूँ कि आप इस वीडियो सुनने के बाद जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं, सो आपकी लाइफ में भी बोना आप शुरू करेंगे। होली स्पिरिट आपका मदद करेगा इस बोने में और आप भी आगे बढ़ेंगे फिनेंशियली, मैं बिलीव करता हूँ। एंड बाकी नेक्स्ट अभी आने वाले दिनों में फिर से ये 3 पार्ट्स भी 3 वीडियो के जैसा बनाकर मैं अपलोड करूँगा। और उसके लास्ट में गॉस्पेल, परमेश्वर का सुसमाचार देना। परमेश्वर के सुसमाचार देने से हमारे बहुत चीज़ किस तरह बदल सकता है अपनी लाइफ में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सोइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। एंड उसी रीति के साथ आप बढ़ चढ़ कर बोइए। 10 लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है हम इतना बो रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ऐसा कर रहे। लेकिन कई बार हम अपनी फ्रेंड्स और अपनी आसपास रहने वाले लोगों को भी कई बार बताना पड़ता है कि हम दशवांश देते हैं, ताकि उनको अंदर भी विश्वास जाग उठे। क्या पता वो भी मसीह है और उसको ये वचन के बारे में ना पता हो, आपको देखकर वो भी अपने दिल को बदले और बाकी जो अनबिलीवर है उसको भी पता चले कि यार इसको इतना पैसे मिलता है तो परमेश्वर को चर्च के लिए क्यों देता है उसको। तब आप सुसमाचार भी दे सकते हो। वो पूछता है कि क्यों इतना पैसे मिल रहा है, तो 1 लाख में 10,000 दे रहे, तो फिर वो किसी ना किसी काम के लिए तो इस्तेमाल कर सकता है ना, वो कहते हैं। तब हम सुसमाचार दे सकते हैं। हमारा परमेश्वर का वचन ये कहता है हमारी लाइफ में इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिला, परमेश्वर ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दिया, इसीलिए मैं आज भी वफादार हूँ उसके साथ, उसके वचन के साथ करके आप बोल सकते हो।
तो कभी भी सुसमाचार देने में या डरो मत और पीछे मत हटना। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी थिंग्स है इस सुसमाचार देने से मेरी लाइफ में मिला। सो मैं आपको आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा एंड मैं बिलीव करता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत बहुत ब्लेस्ड होंगे। छोटी सी प्रेयर करना चाहता हूँ आप सब लोगों को, ताकि जो वचन आप सुने हो परमेश्वर उस वचन को आपके अंदर लेकर जाए और आपकी स्पिरिट भी एक्सेप्ट करे और आज से आप बोलना शुरू कर दीजिए। तो आप अपनी आंख बंद कर लीजिए। धन्यवाद करता हूँ मेरी सामर्थ्य जिंदा और जलाली खुदावंद आज की इस महोन्नत प्रेजेंस के लिए, तेरी इस बारी उपस्थिति के लिए थैंक्स करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट हम थैंक्स करते हैं होली स्पिरिट आपके इस गाइडेंस के लिए, इस वीडियो बनाने के लिए, इस अनुग्रह देने के लिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को, एक एक जन को, उनके परिवार को, उनके आसपास लोगों को और उनके साथ जितने भी थिंग्स रिलेटेड है उस सारे थिंग्स को ब्लेस करने के लिए दिल से शुक्रगुजारी करते हैं मेरे परमेश्वर, मेरा जिंदा खुदावंद खुदा। बाइबल पे लिखा है कि मेरे पिता परमेश्वर बीज बोना कितनी ज़रूरी है पिता परमेश्वर। तो आज हमें तेरे वचन के जरिए तूने सिखाया था मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस वचन को सुने खुदावंद, इस वचन को सुनेंगे खुदावंद खुदा, उनके लाइफ में बीज बोना खुदावंद वो शुरू करे और उनके फिनेंशियल जितने भी दरवाजे जो शैतान ने बंद कर रखा है वो खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम से खुदावंद वो बंद दरवाजा होली को फायर से खुल जाए मेरा परमेश्वर। खुदावंद उनके लाइफ में पिता परमेश्वर फिनेंशियली खुदावंद अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स उनको मिले खुदावंद। जिस तरह तेरे वचन पे लिखा है कि खुदावंद जो कुछ भी बोएंगे वो हर्षित होकर फसल काटेंगे, वो रोते हुए भी क्यों ना बीज बोए खुदावंद वो हर्षित होकर फसल काटे। एक एक जन के अंदर खुदावंद ये वचन चाहे और उनके रूह जिस्म जान पे पिता परमेश्वर ये वचन उनके अंदर पहुंच जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी पाक हो उनको गाइड करे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि बोने के जरिए खुदावंद बहुत चीज़ हमारी लाइफ में चेंज हो सकता है। बाइबल कहती ये वचन इनकी ज़िंदगी में भी सगुना फलों को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। मुसाले बनाया जिन्ने पानिया छोरा, मेरे लिए पहाड़ा हटोना जानदा, जंगल च पैदा कर देवे मच्छी रोटी, मेरे दी होन दिंदा कदे कड़ी औखी, जंगल च पैदा कर देवे मच्छी रोटी, मेरे दी होन दिंदा कदे कड़ी औखी। वो परमेश्वर जिसने मूसा को लाल समुद्र को दो भाग करने की अनुग्रह दिया, वो हमारे सामने जो पहाड़ है वो क्यों ना हटाएगा। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं और जो लोग समझते हैं कि हमारे सामने बहुत बड़ी पहाड़ है तो परमेश्वर उसे हटाए यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा जलाली नाम पर। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस योर हाउस होल्ड एंड गॉड ब्लेस यू विथ मल्टीपल थिंग्स। आमीन। जय मसीह।